ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बात रांची की करते हैं, जहां से गिरफ्तार हुए आतंकी अशहर दानिश की गिरफ्तारी के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। साथ ही अन्य गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ये देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। झारखंड एटीएस गिरफ्तार दानिश से पूछताछ के लिए दिल्ली जाएगी। साथ ही उसके ठिकानों से मिले सामानों का एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जाएगा। बता दें कि झारखंड से हाल के दिनों में इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुत तहरीर, अल कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल, आईसिस के साथ ही कई आतंकी संगठन के स्लीपर सेल के होने की जानकारी सामने आ चुकी है। अब संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश से एटीएस कई राज उगलवाने की तैयारी में है। जानकारी ये भी आ रही है कि अशहर आईसिस का इंडिया हेड के तौर पर काम कर रहा था, यानी कि बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग इसकी थी ही। साथ ही आईसिस से लोगों को जोड़ना, आईसिस के लिए स्लीपर सेल तैयार करना, आईसिस के लिए आतंकियों को बहाल करना, ये तमाम जिम्मेदारियां यही अशहर दानिश संभाल रहा था। कई खुलासे हुए हैं सभी ठिकानों पे, चाहे अभी जो रांची में जहाँ पे ये रह रहा था, जिस लॉज में पिछले करीब 1.5 वर्षों से, उसकी जो उसका जो रूम था उसकी अच्छी से तलाशी ली गई है। और इसके अलावा जो फ़ोन्स वगैरह मिले हैं उसके भी अब ढंग से एनालिसिस होगी। तो इस अभियुक्त से संबंधित जो बाकी जो जगह हैं उन पे भी एक बार अच्छे से हम लोग तलाशी लेंगे। और हम लोग ये कोशिश करेंगे ये देखने की कि झारखंड से और कोई रिलेशन किसी भी तरीके का इस अभियुक्त का है या नहीं है। और हम लोग उससे संबंधित जितने भी अगर इस तरीके के कार्य करने में उसका कोई सहयोगी है तो उस पर भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सभी ठिकानों पे, चाहे अभी जो रांची में जहाँ पे ये रह रहा था। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नैयर, दिल्ली से टीम आई, रांची से आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई, लेकिन यहां उससे जुड़े कई ऐसे चीजें हैं जिससे दिल्ली टीम को भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। रांची एटीएस की टीम भी, रांची में उसने किससे संपर्क किया है, किसे स्लीपर सेल में बहाल किया है, किसे आतंकी के तौर पर रिक्रूट किया है, आईसिस के लिए कौन कौन काम करता था, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटानी है। तो एक बड़ी मशक्कत अभी होने वाली है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है लगभग 4 और आतंकी गिरफ्तार हुए, जो 2 मुंबई के रहने वाले हैं, एक तेलंगाना का रहने वाला और एक एमपी के रहने वाला। तो हम कह सकते हैं कि उसकी गिरफ्तारी के तुरंत 4 और की गिरफ्तारी का होना, तो इससे यह साबित हो रहा है कि इसके जो संगठन में कई और अन्य लोग हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस उन्हें यहाँ रांची से दिल्ली ले गई है और वहां भी पूछताछ करेगी। हालांकि जो पूछताछ रहेगी वह पूरी तरह से फोकस उसी में रहेगा। हालांकि जो अभी जो आतंकी जो गिरफ्तार हुआ है वह सोशल साइट से ही वो एक तरह से एक्टिव था और सोशल साइट के वजह से ही वह लोगों को दिशा निर्देश भी दिया करता था। और साथ ही साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अभी तो सिर्फ 5 ही आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वो 5 में मास्टरमाइंड इन्हीं जो रांची से जो गिरफ्तार हुआ है उसे माना जाता रहा है, क्योंकि उसे सीईओ के नाम से भी जाना जाता रहा है और साथ ही साथ गजवा लीडर के नाम से उसकी पहचान बताई जा रही। तो हम कह सकते हैं कि जब एटीएस के द्वारा जब जांच की जाएगी, क्योंकि एटीएस एसपी से हमने पूछा तो उन्होंने साफ बताया है कि वह तो अभी दिल्ली चला गया है, लेकिन उसकी तलाशी एक बार फिर से होगी। और साथ ही साथ उसके जो गांव जो बोकारो जिला में पेटरवार में पड़ता है वहां भी जाकर पूछताछ की जाएगी कि उनका किसके साथ संबंध था और किसके साथ अच्छा संबंध था। ये यानी कि सभी पहलू को एक बार फिर से खंगाला जाएगा और खंगालने के बाद एटीएस की टीम फिर दिल्ली रवाना होगी और दिल्ली रवाना होने के बाद जो यहां से क्लू मिलेगी उस पर वो पूछताछ करेगी और इस पूछताछ में साफ हो पाएगा कि इसके साथ और कितने आतंकी झारखंड में छुपे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है स्लीपर सेल की, जिसने 5-6 रोज के अंदर में ट्रैकिंग कर जो यहाँ छुपा हुआ, रांची में जो आतंकी छुपा हुआ था उसे गिरफ्तार किया और एटीएस के सहयोग से। और अब बारी है एटीएस की जांच की, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने
चान्हो में भी छापेमारी की थी और वहां से इश्तियाक नाम का युवक को उठाया था और वो भी ISI मॉडल का एक तरह से हम कह सकते हैं वो पूरी तरह से गिरेबान था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड में कोई आतंकी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पहली बार है कि दिल्ली पुलिस की सहायता से फिर एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई। तो ATS के लिए बड़ा काम है और ATS को अब जांच में यह साबित करना होगा कि इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, उसका इकोनॉमी जो है कहां से फंडिंग होती है और साथ ही साथ इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं और उसकी जो सोशल साइड है उसकी भी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ जो झारखंड में जो उनके जो काफी करीबी दोस्त हो या उसके जो पारिवारिक जो सदस्य है उससे भी पूछताछ की जाएगी। और इस पूछताछ में कहीं ना कहीं ATS को एक अच्छी इनपुट मिलने की संभावना है, क्योंकि हम कई वर्षों से देख रहे हैं दीपक की जो आतंकवादी जो गतिविधियां में जो संलिप्त रहे आतंकी, उसमें रांची में बड़े लोगों की गिरफ्तारी। बिल्कुल, रांची राजधानी और आसपास के इलाके से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है नैयर। इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि अभी अभी हमने अधिकारी का बयान सुना है, वो कह रहे हैं कि करीब 1.5 साल से वो रांची में एक लॉज में रह रहा था। तो 1.5 साल से आईसिस का एक कुख्यात और आईसिस का इंडिया हेड के तौर पे जाना जाने वाला आतंकी एक लॉज में पुलिस की नाक के नीचे, सभी सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे रह रहा था, अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और उसकी पहचान करने में 1.5 साल लग गए, वो भी तब जब दिल्ली से कोई टीम आती है तब। रांची कुख्यात रही है ऐसी गिरफ्तारियों के लिए, ऐसे स्लीपर सेल के सरगनाओं के लिए, ऐसे अलग अलग आतंकी संगठनों के सदस्यों के लिए रांची के अलग अलग इलाकों से ऐसी गिरफ्तारियां भी हुई है। तो लगता नहीं कि रांची पुलिस को और अन्य एजेंसियों को और सतर्क होने की जरूरत है? जी बिल्कुल, इसी की तैयारी को देखते हुए कि कहीं ना कहीं ATS एक तरह से इस आतंकवादी को नहीं पकड़ पाया, हालांकि दिल्ली पुलिस की सहायता से इस आतंकी को गिरफ्तार किया, इसीलिए ATS एक बार फिर से होमवर्क करना चाहती है। उसको हालांकि गिरफ्तार हो गया वो आतंकी और ATS ने साफ कहा फिर से हम जांच करेंगे, यानी कि फिर से रूम की तलाशी लेंगे और साथ ही साथ वो जो 1.5 साल यहाँ बिताया वो किन लोगों के साथ संपर्क में था ये जानने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जो सामान जो बरामदगी हुई है उससे किस तरह का बम बनाया जाता है ये भी जानकारी लगी है। तो हम कह सकते हैं कि ATS के पास एक लंबा फहरिस्त है जो अब उस आतंकी को जवाब देना है। हालांकि ATS अब रांची में अभी पहले होमवर्क करेगी, पेटरवार जाएगी, रांची में जहां जिस लॉज से गिरफ्तारी हुई है वहां एक बार फिर तलाशी करेगी दीपक, और उसके बाद जब वह पूरी तरह से हम कह सकते हैं जांच कर लेगी, उसके बाद वह दिल्ली जाकर उस आतंकी से फिर एक बार पूछताछ करेगी। तो इस पूछताछ में कहीं ना कहीं दीपक ATS को फिर से एक बड़ा हाथ लगने की संभावना है। बिल्कुल, और तेजी से कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि सूचना सार्वजनिक हो रही है और ऐसे में इस आतंकी ने जितने लोगों को आईसिस से जोड़ा होगा, कहीं अगर वो अंडरग्राउंड हो गए तो पुलिस के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए उन्हें तलाशना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में और तेज गति से कार्रवाई की आवश्यकता और थोड़ी सतर्कता भी। 1.5 साल तक एक लॉज के नीचे सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के नाक के नीचे राजधानी में आईसिस का एक आतंकी छिपा हुआ है, लोगों से बातचीत कर रहा है, उन्हें संगठन से जोड़ रहा है, आतंकी संगठन से, और उसकी भनक तक नहीं लगती। तो थोड़ा चिंता का विषय है, इस पर और सघन विचार सुरक्षा एजेंसियों को करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नैयर इस तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो कार्रवाई हो रही है, नए खुलासे होने की संभावना है और कुछ बड़े राज खुलेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।